हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी भाइयों का बहनों का स्वागत है आज की लाइव स्ट्रीम में। और देखते हैं क्या करता है हमारा मार्केट। तो गाइस, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे बीटीसी परसों भाई बहुत ज़्यादा गिर गया। ये सीधा सीधा 15 मिनट का एक ही कैंडल में पूरा फॉल आया हुआ था। अभी साइडवेज है, इसी रेंज पे पूरा साइडवेज है। कल भी साइडवेज ही दिख रहा था, इसीलिए तुम्हारा भाई लाइव नहीं आया। ठीक है, तो आज भी थोड़ा सा साइडवेज की कंडीशन दिख रही है। इसका पूरा हम A to Z सीन आपको समझाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या करता है मार्केट। ठीक है, तो जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे 4 हार पे ये है हमारा बीटीसी। ठीक है, तो इसका ये वाला रजिस्टेंस हटा देते हैं जिसका ब्रेकआउट हुआ। अभी अगर हम देख रहे हैं मार्केट हमारा ट्रेंड के बीच में घूम रहा है। ठीक है, मार्केट हमारा यहाँ से ट्रेंड के साथ में मूव कर रहा है। अभी ट्रेंड के आसपास ही घूम रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और एग्जैक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अगर ये ट्रेंड अभी अभी तो टच नहीं किया अगेन से इस ट्रेंड को। ठीक है, बट अगर इस पे आता है यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, अगेन पुश कर सकता है ऊपर को। ये इसके ब्रेकडाउन के बाद में बियरिश होगा, अभी ये बियरिश नहीं है गाइस। बट कैंडल स्टिक को देखेंगे, थोड़ा समझेंगे क्या कंडीशन दिखा रहा है, क्या ब्रेकडाउन हो सकता है। तो डेली पे अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो सेलिंग का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है गाइस। ऐसे कंडीशन में मार्केट गिरता है, ये कम से कम यहाँ तक गिरना चाहिए। ठीक है, बट अब भाई कंडीशन तो इसकी अच्छी दिख रही है सेलिंग के लिए, प्रेशर बहुत अच्छा खतरनाक सा दिख रहा है। बट अभी सपोर्ट बैठा है, इसलिए हम यहाँ पे अभी नहीं छेड़ने वाले। अभी हम वेट करेंगे मार्केट का, मार्केट हमारा क्या करता है। ठीक है, हमको लोअर टाइम फ्रेम पे ये देगा, कुछ ना कुछ मौका देता रहेगा, हम उसके साथ में चलेंगे। तो आप लोग समझ रहे हो ना, प्रेशर यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। अगर मार्केट इस वाले ट्रेंड का ब्रेकडाउन करता है तो पॉसिबल हो जाएगा यहाँ तक आना। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट फिर से एक रिकवरी दे सकता है। अगर ऐसा कुछ करके रिजेक्ट हो जाता है ना, तो फिर मार्केट बीटीसी का गिरने के लिए रेडी हो जाएगा। कहाँ तक? इस वाले रेंज तक, 1,08,000 तक का। ठीक है, यहाँ तक रेडी हो जाएगा। साथ ही मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे होल्ड होल्ड करके थोड़ा बहुत ट्राई करेगा, उसके बाद मार्केट यहाँ पे आना चाहेगा। तो अभी हमारे पास क्या है? अभी है हमारे पास सपोर्ट। अगर मार्केट यहीं से साइडवेज होके थोड़ा अप डाउन करके ट्राई कर लेता है कुछ डब्लू डब्लू बना के यहाँ से ऊपर को निकलने को, तो पॉसिबल हो सकता है यहाँ से अभी ऊपर जा सकता है। बट अगर मार्केट हमारा यहाँ पे खुद को नहीं होल्ड करता है, ब्रेकडाउन करता है, तो ये डाउनफॉल के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये सपोर्ट क्या आ रहा है? ये इस वाले डिमांड के साथ में, डेली के साथ में आप देख सकते हो 1,16,400। ठीक है, ये इसका सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो 4 हार पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या ट्रेंड वगैरह क्या चल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो उसके साथ में हम लोग मूव करने की कोशिश करेंगे और जो सीन क्रिएट करेगा मार्केट उसको देखने की कोशिश की जाएगी। अभी अगर हम यहाँ से फोकस करते हैं ना, ये कुछ हमको ट्रेंड यहाँ से अभी करंट का दिख रहा है। मार्केट इसी पे 3 बार सपोर्ट बना है। ठीक है, तो अगर इसके साथ में हम काउंट करते हैं थोड़ा सा इसके मूव को, मार्केट लाइक ऐसा कर सकता है, यहाँ तक का मूव दे सकता है। अगर मार्केट यहाँ से इस वाले हाइस को ब्रेक करने को ट्राई कर लेता है, मार्केट यहाँ से निकल के 1,22,000 तक जाने के लिए रेडी हो सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमको कुछ स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिखेगा तो हम लोग सोचेंगे कुछ ऐसा। ठीक, ऐसा ऐसे कुछ कर सकता है ये। अभी तो सपोर्ट ही ले रहा है, अभी ब्रेकडाउन भी नहीं किया। अभी यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा सा एक काम और कर सकता है, वो काम ऐसा हो सकता है कि मार्केट लाइक इसी को रेजिस्टेंस मान के और इस रेंज में साइडवेज हो जाए। देखो बताता हूँ, मार्केट हमारा इसी को रेजिस्टेंस की तरह फेस करे और यहाँ से प्रॉपर एक फॉलिंग वेज का पैटर्न मेक कर ले, जैसे कहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ना। जैसे ये साइडवेज की कंडीशन है, ये देखो यहाँ पे फॉलिंग वेज बनाया, जैसे वैसे ही यहाँ पे साइडवेज हो जाए। ठीक है, तो वो एक कंडीशन आ सकती है। अभी ये ऐसे फिर करेगा, ऐसे मूव करेगा। अब इस कंडीशन में अगर हम बाई की साइड में फंसते हैं ना, फंस जाएंगे फिर इसमें, तो हमको वेट कराएगा मार्केट। ठीक है, अगर मार्केट हमारा इस कंडीशन में नहीं जाता है तो कंडीशन दिखेगी यहाँ पे, कोई स्ट्रॉन्ग कंडीशन आएगी जिसके साथ में मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखेगा कि उसके साथ में हाँ आप निकल जाएगा, वॉल्यूम अच्छा दिखेगा और मार्केट यहाँ से ट्राई करेगा। तो यहाँ से फिर हमारा ये वाली कंडीशन रेडी हो सकती है डायरेक्टली। अदरवाइज ये कुछ ऐसे घूम के चल सकता है यहाँ से। ठीक है, और अदरवाइज क्या है, अगर ये वॉल्यूम अच्छा नहीं दिखाता है तो मार्केट यहीं से साइडवेज हो जाएगा इधर से,
और मेन सपोर्ट पे आने की कोशिश करेगा, यहाँ से निकलने को ट्राई कर सकता है, इस वाले रेजिस्टेंस की तरह फेस करेगा, अगेन रिजेक्ट होगा और फिर मार्केट इससे निकलने को ट्राई कर सकता है, कुछ ऐसा आ सकता है इसमें कंडीशन। तो आप समझ चुके होंगे दोनों कंडीशन इसके, ठीक है गाइस। तो अभी के लिए हम लोग देखते हैं अपने लोअर टाइम फ्रेम पे। और लोअर टाइम फ्रेम पे हमारा मार्केट क्या कर रहा है, उतना खास मालूम ही नहीं है कि मार्केट सीधा सीधा निकल जाएगा। अभी मार्केट अगर यहाँ से ट्राई करता है इस वाली सप्लाई से, प्रॉपर रिजेक्शन दिख रहा है हमको, ठीक है। कुछ ऐसा देखो, ये देखो 2 बार के लिए मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे एक ट्रेंड को मेक करने की कोशिश कर दी है। डुअल टॉप जैसा कंडीशन जो मेक किया यहाँ पे, इक्वल में नहीं था, थोड़ा सा टेढ़ा था, बस यही कंडीशन आ रही है यहाँ पे। हमको वेट करना चाहिए मार्केट में, वेट करना चाहिए गाइस ये वाली कंडीशन का। ये देखो है ना साइडवेज ऐसे ही चल रहा है, ऐसे 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 जाएगा, फिर इसका करेगा ब्रेकडाउन, फिर सीधा सीधा आएगा नीचे, ठीक है। हमको यहाँ से सेल एक निकाला जा सकता है, आराम से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे एग्जैक्ट ऐसा कंडीशन को फॉलो करता है मार्केट, अगेन इसी ट्रेंड पे हमको अप डायरेक्शन का मूव देने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से अप डायरेक्शन के लिए फिर से रेडी हो जाएंगे। यहाँ तक के लिए ब्रेक कर जाएगा अगर बहुत पास में आ जाता है इसके, ठीक है। तो इसको रेस्पेक्ट देके इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। ब्रेक कर जाता है भाई बल्ले बल्ले, नहीं ब्रेक करता अगेन इस पे डुअल बॉटम बनेगा और फिर मार्केट यहाँ से सीधा सीधा ऊपर को निकलने के लिए रेडी हो जाएगा। अब ये अगर साइडवेज की कंडीशन बनेगी यहाँ पे, तो ये कंडीशन बहुत हद तक फिल होने की पॉसिबिलिटी रखेगी, ठीक है। अगर मार्केट इस फॉलिंग वेज को नहीं मेक करता है तो पॉसिबल हो जाएगा कि भाई यहाँ पे आए अगर, और यहाँ पे सपोर्ट ना ले पाए, ब्रेक डाउन कर जाए। बट अगर फॉलिंग वेज में रहेगा तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनेंगी इसमें कि मार्केट इस रेंज से रिकवर करने को ट्राई करे। तो ये सीन होने वाला है भाइयों। चलो ईथ पे आ जाते हैं, ईथ को देखते हैं। और भी बहुत सारे कॉइन हैं जिनको देखना है हमको, ठीक है। ईथ पे आते हैं, ईथ को देखते हैं। अगर ईथ को हम 4 हार पे देख रहे हैं ना, तो हमको प्रॉपर यहाँ पे एक फॉलिंग वेज मेक होता हुआ नजर आ रहा है। साथ में इसने जो हमारा बुलिश ट्रेंड था ना, उसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे। अगर आप देखते हो ना, ये बुलिश ट्रेंड था, ये सपोर्ट था, इसी को लेके हम लोग परसों बात कर रहे थे कि मार्केट हमारा इसके इस वाली रेंज तक बुलिश है भाई। इसके अंदर जब तक रहेगा बुलिश रहेगा। मार्केट ने यहाँ से रिकवरी भी की है, अगर आप देखते हो परसों की बात है, ये रिकवरी भी की है, बट मार्केट ऊपर के रेजिस्टेंस को फेस नहीं कर पाया और फिर से ब्रेक कर गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, साइडवेज की कंडीशन अप्लाई कर रहा है मार्केट। इसके साथ में इस वाले ट्रेंड लाइन पे आ जाए, ये ज़्यादा पॉसिबल दिख रहा है, ठीक है। और अगर इससे भी ज़्यादा कुछ करना चाहता है तो वो देखते हैं हम लोग कहाँ पे आएगा। अगर इससे ज़्यादा कुछ डंप करना चाहता है तो सीधा सीधा हमारा कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। देखो ये हमारा पुराना राइजिंग वेज का पैटर्न था, ठीक है। अभी मार्केट ने यहाँ पे फेक आउट दिया, अगर ये रिजेक्ट होके इसके अंदर आ जाता है तो ये फेक आउट माना जाएगा, ठीक है। और फिर से मार्केट अपने करंट ट्रेंड पे आने की कोशिश करेगी। बट अगर एक डायरेक्शन में फेक आउट है तो दूसरे में फेक डाउन भी हो सकता है, ठीक है। हो नहीं सकता, होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर इसने फेक डाउन ट्राई कर लिया तो ये इसका डिमांड बनेगा, यहाँ से रिकवरी दिखेगी इसमें। ओ माय गॉड 1900, नहीं 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 भाई, इतना लंबा नहीं गिर सकता, फिर इतना लंबा नहीं गिर सकता है। रीटेस्ट बाकी है यार इसमें, बट अगर ये कंडीशन आए तो बीटीसी तो खतरनाक गिर जाएगा, तभी ये कंडीशन आ सकती है इसमें। हम ये मान के चलते हैं 3100 मैक्स डंप आ सकता है अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड नहीं करता है तो। 3100 का इस रेंज से रिकवरी मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे फेक डाउन को लेके नहीं चलते, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत लंबा गिर जाएगा, फिर बियर रन की कंडीशन दिखने लगेगी हमको, बुल रन खत्म, वो सीन आ जाएगा। हम प्रीवियस हाई का ही रेंज लेके चलते हैं अभी के लिए, क्योंकि अभी मार्केट के पास प्रीवियस हाई का सपोर्ट भी है और ट्रेंड का भी सपोर्ट है जिसको ब्रेक किया था इसने। तो अभी यहाँ पे ब्रेकडाउन, अभी फिर देखो एक मेन चीज तो यहाँ पे बैठा है 4 हार का साइडवेज का पैटर्न। अगर 4 हार का साइडवेज का पैटर्न हम देखते हैं ना गाइस, तो इसमें हमको ये दिख रहा है मार्केट यहाँ पे फॉलिंग वेज में घूम रहा है। ये कब तक घूमेगा, जब तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे नहीं आ जाता तब तक घूमेगा। अब ये देखो, ये इसका डिमांड का रेंज बनना है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। अब एक बार अगर ये रिजेक्ट हो जाता है यहाँ से तो ये रेंज बनेगा 4260 का, ठीक है। 4260 से मार्केट पुश करेगा डिमांड से। इसमें खतरनाक सा बायर, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस हाई का था रेंज, मार्केट ने ब्रेकआउट किया अपने प्रीवियस हाई को। ये देखो साइडवेज का पैटर्न था यहाँ पे,
मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अभी मार्केट का अगर देखा जाए तो प्राइस एक्शन हमारा यही कहता है कि ये अभी प्रीवियस हाई को रीटेस्ट करेगा यहाँ पे आके, ठीक है। और वो करेगा कैसे, एक फॉलिंग वेज के पैटर्न में करेगा आके, ठीक है। तो फॉलिंग वेज के पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मार्केट हमको 4286 पे एक मौका देती है, हम इसको मिस नहीं करेंगे, ठीक है। यहां से मार्केट ये वाला पुश तो करेगी ऊपर को, और इसके साथ में इसका ब्रेकआउट होने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेंगी। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट कर जाती, मार्केट यहीं से हायर हाई मेक कर देगी, और ये $5000 के आसपास का न्यू हाई क्रिएट होता हुआ हमको यहाँ पे दिख सकता है, ठीक है। तो ये लाइक कुछ इस वाले रेजिस्टेंस के आसपास का दिखेगा, 5200-5300 के आसपास, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको फोकस करनी है इसमें। अगर एक बार मार्केट अभी हमारा यहाँ से गिर जाता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और हमको एक एंट्री यहाँ पे इथेरियम पे मिल जाएगी। तो ठीक है, हम इसको समझ चुके हैं गाइस। और अब ये वाला डिमांड तो फिल हो चुका है, इसको अब इस वाले डिमांड के लिए हम रेडी रखते हैं, ठीक है। चलो मैसेज पढ़ते हैं सबके। हेलो भाई, मैंने 50,000 का, ठीक है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो भाई? मैं सिर्फ 19 साल का हूँ, प्लीज़ भाई मदद कीजिए भाई, गरीब घर से हूँ भैया। भैया मैं इसमें मदद कर सकता हूँ भाई, अगर आप यहाँ पे सीखना चाहो, ठीक है। आप यहाँ पे रीड करना चाहो, मैं उसमें मदद कर सकता हूँ। मैं कोई फाइनेंशियल मदद नहीं कर सकता हूँ दोस्त। मैं क्या, कोई भी बंदा फाइनेंशियल मदद आपकी नहीं कर सकता है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको सीखने पे ध्यान देना होगा। और अभी आप अगर 19 साल के हो तो 18 क्रॉस कर चुके हो आप, वो चीज़ सही है, ठीक है ब्रो। बट आपको पहले लर्न करना चाहिए, उसके बाद में आपने यहाँ पे मतलब कितना एक्सपीरियंस लिया था भाई, देन इन्वॉल्व हो गए मार्केट में? नकुल कुमार जी, क्या एक्सपीरियंस लिया भाई? डायरेक्ट आपने लोगों की बातें देख के, लोगों के बातें प्लस मार्केट का हाइप देख के आपने एंट्री ली? क्या क्या हुआ आखिर? आपने कितना एक्सपीरियंस लिया? कितने दिन से मार्केट में हो भाई, बताओ। भाई ये डिमांड जोन ड्रॉ करना सिखाएं, चलो ठीक है बताता हूँ भाई। डिमांड हमारा वो बनता है जहां पे आपको ये देखना है मार्केट किसी पैटर्न को लेके चल रहा है, तो ठीक है। अभी देखो डिमांड में सारे डिमांड इसके मेक करता हूँ, लॉन्गर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। बीटीसी पे आ जाओ, बीटीसी पे आ जाओ। अभी तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मार्केट दिख रहा है, आप यहाँ पे नहीं समझ पाओगे इजीली, ठीक है। आपको अभी इजी में जो चीज समझ आ जाए वहां पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो मार्केट में डिमांड मेक कहाँ पे होता है, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। अभी मार्केट में मैं अगर कहाँ से बताना शुरू कर दूं, यहीं से बताता हूँ। ये देखो एक बहुत प्यारा डिमांड यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी मार्केट हमारा कैसे मूव कर रहा था, एक साइडवेज की पैटर्न के अंदर मूव कर रहा था, ठीक है। मार्केट ने पहली बार तो यहाँ पे अपने पैटर्न को ब्रेक किया, ठीक है। जो ब्रेकआउट का रेंज होता है वो सबसे खतरनाक डिमांड होता है। अब मार्केट जहां से भी आएगा, ये ब्रेकआउट का रेंज यही बना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो बायर भी खतरनाक तरीके से आया हुआ है। बाइंग का डिमांड यहाँ पे एक ये बनना है, दूसरा डिमांड हमारा यहाँ पे बनना है, यहाँ से बायर आना स्टार्ट हुआ है। अभी देखो डिमांड एंड सप्लाई की आपको ए टू जेड कंडीशन बता दूंगा, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि मार्केट ने डिमांड को लिया क्या। तो यहाँ पे लॉन्गर टाइम फ्रेम पे हमको तो दिख रहा है ये ब्रेकआउट का रेंज है, ब्रेकआउट का डिमांड यहाँ पे क्रिएट हुआ है, यहाँ से प्रॉपर बायर आया हुआ है। बट मार्केट जो वापस आके इसको फिल नहीं किया है। तो अभी के लिए अगर आप यहाँ पे देखते हो, आपको क्या समझ आ रहा है, एक तो पैटर्न के ब्रेकआउट का रेंज जो होता है वो एक डिमांड की तरह यूज होता है। वहां पे मार्केट जब आता है एक बार वहां से पुश करने की ताकत रखता है, ठीक है। तो वो डिमांड एरिया बनता है। डिमांड वही होता है जहां पे नए बायर आने की पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ मार्केट हमारा डिमांड तो बना है, यहाँ पे एक, यहाँ पे भी डिमांड बना है, एक यहाँ पे बना है। बट मार्केट अभी हमारा बुलिश फॉर्म पे चल रहा है। बुलिश फॉर्म पे देखो ना, है ना, बुलिश फॉर्म पे। मार्केट कब इस डिमांड पे आएगा, जब इस बुलिश फॉर्म को तोड़ेगा, ठीक है। इसको तोड़ेगा, मार्केट यहाँ पे साइडवेज होगा, वो सारी कंडीशन आएंगी। मार्केट यहाँ से स्लोली स्लोली पहले इस डिमांड पे आएगा, इसको फिल करेगा, यहाँ से निकलेगा, बट हाई को ब्रेक करना इसको इस वाले डिमांड से
थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न को ऑलरेडी तोड़ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हाँ एक कुछ कंडीशन होती हैं ऐसी जिनमें मार्केट हमारा इस रेंज से भी बुलिश हो सकता है। देखो बताता हूँ, जैसे मार्केट हमारा इस वाले डिमांड को लेने के साथ में यहां से गिरे पूरा, ठीक है, और यहां पे फिर से एक न्यू डिमांड क्रिएट कर दे। यहां पे डिमांड लेके वॉल्यूम आया अच्छा सा और यहां पे एक न्यू डिमांड क्रिएट कर दे, फिर मार्केट ऊपर के रेजिस्टेंस को फेस करके अपने उसी डिमांड से ट्राई कर जाए, प्रॉपर ट्राई कर जाए, और ये जो रेजिस्टेंस जो सप्लाई है इसको ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करता है, ठीक है। यहाँ पे सेलर बैठा होता है, तो इसको मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर जाए, ठीक। इसको जब ब्रेक कर जाएगा तो मार्केट इसको कंफर्म करेगा और कंफर्मेशन के साथ में यहाँ पे एंट्री बनेगी। तो पहली डिमांड के साथ में, दूसरी यहाँ के कंफर्मेशन के साथ में, और ये एक बुलिश पैटर्न। अब ये डुअल बॉटम भी हो सकता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न दिखता है तब जाके मार्केट एक इसका भी हायर हाई देने की ताकत रखती है, नहीं तो मार्केट हमारा इस वाले डिमांड को लेने के बाद में, देखो बताता हूं जैसे यहां पे बताया हूं ना कि मार्केट हमारा यहाँ पे एक पैटर्न के ब्रेक करने पे डिमांड मेक कर दिया, वैसे ही भैया ये ऊपर की साइड से जब नीचे को आएगा ना तो यहाँ पे एक सप्लाई मेक कर देगा। अब ये सप्लाई मार्केट फिल कैसे करेगा? अब या तो इस वाले डिमांड को लेगा, ठीक है, या तो इस वाले डिमांड को लेगा, तब मार्केट यहां से क्या करेगा, इस ब्रेकडाउन की रेंज को रेस्पेक्ट देके यहाँ के सेलर को लेके आएगा। अब ये अगर यहां से ब्रेकडाउन कर गया, बस मार्केट यहाँ पे लोअर लो देने के लिए रेडी हो जाएगा। इस वाले डिमांड को लेगा, यहां से फिर से लोअर हाई बनाएगा और उसके साथ में मार्केट यहां से रिजेक्शन लेता हुआ लोअर लो के फॉर्म पे अपने इस मेन डिमांड पे आने की कोशिश करेगा। इस मेन डिमांड पे आने की कोशिश करेगा, जितना बायर आया होगा उन सबको आउट करेगा और फिर मार्केट यहां से एक पुल बैक देगा लाइक ऐसे। और यहां पे भी प्रीवियस सेलर देखा जाता है कि प्रीवियस सेलर कहां पे बैठा है। अगर मार्केट अपने एक डिमांड को फिल करके अगेन ट्राई कर रहा है, अगर प्रीवियस सेलर से फिर से सेलिंग आ गई ना तो मार्केट फिर मोर डंप कर सकता है, इस डिमांड के नीचे जाने की ताकत रखता है फिर उस कंडीशन में। तो ये होता है इसमें, ठीक है। टाइम लगेगा भाई, फिर समझ जाओगे। बस आपको ये देखना है, अगर आप सिंपल तरीके से इसको फॉलो करना चाहते हो कि डिमांड कहां पे है, तो आपको ये नोटिस करना है कि बायर कहां से आया। देखो यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, यहां से बायर आया था, ठीक है। अभी मार्केट में अगर मैं यहां से जो ये वाला मूव आया ना मार्केट पे, ये कहां से स्टार्ट हुआ? अभी तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज था भाई, तो ये हमको दो जगह से दिख रहा है मूव। देखो बताता हूँ कहां कहां से दिख रहा है। अब यहां से नया बायर आएगा, हमको दिखाएगा। एक तो यहां पे हमको ब्रेकआउट के बाद मूव दिख रहा है ये सीधा सीधा, तो यहां से बायर स्ट्रॉन्ग बायर दिख रहा है, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड ये प्रीवियस हाई पे मेक कर दिया, ठीक है। अभी इसके बाद में मार्केट ने स्ट्रॉन्ग कहां, मतलब स्टार्ट कहां से किया था? स्टार्ट बाइंग बायर आना शुरू कहां पे किया था? बायर आना यहां पे शुरू किया था और यहीं से मार्केट में बायर थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है कि पहले बायर्स के मुकाबले, ठीक है। मार्केट ने इस वाले रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तो अब यहाँ पे आपके दोनों डिमांड क्रिएट हो गए। एक तो पहला यहाँ पे प्रीवियस हाई पे बनेगा, दूसरा यहाँ पे प्रीवियस लो जो सपोर्ट में किया था मार्केट ने। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस सपोर्ट को देखते हो तो आप बस ऐसे काउंट कर सकते हो, ये प्रीवियस हाई का सपोर्ट है जो कि डिमांड का एरिया बनेगा, और ये प्रीवियस लो का सपोर्ट है। ये कोई सपोर्ट ही रहा होगा भाइयों जो मार्केट हमारा यहाँ पे होल्ड कर पाया खुद को, ठीक है। तो ये सपोर्ट ही था, यहाँ पे हायर हाई लग चुका था, इसीलिए मार्केट ने, अब ये लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखोगे या प्रीवियस ग्राफ देखते हो, बीच में नहीं है प्रीवियस पे यहाँ पे, ठीक है, मार्केट ही नहीं था। तो ये हायर टाइम फ्रेम का वीकली का देखोगे, आई थिंक टॉप बना होगा। देखो ये देखो भाई, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, ये देखो है ना। मंथली का देखोगे यहाँ पे, ये देखो बॉडीज के साथ में प्रॉपर सीन है। तो ये कोई ना कोई टाइम फ्रेम पे सपोर्ट ही मेक हो रखा होता है, जिसको मार्केट अपना डिमांड क्रिएट करता है और लेके चलता है, ठीक है। ये पुराना सपोर्ट होता है, ये नया सपोर्ट होता है, ठीक है, बस ये कंडीशन होती है। चलो मैसेज पढ़ते हैं। वन ईयर हो गया है मुझे, बट इंडियन मार्केट था, प्लीज कुछ मदद कर दो भाई। सॉरी ब्रो, मैं नहीं कर सकता हूँ मदद, मेरे पास में नहीं है मदद करने के लिए, मैं खुद गरीब आदमी हूँ। देख रहे हो, बड़े यूट्यूबर को पकड़ो भाई मदद के लिए, जिनके पास में भाई लोग बैठते हो अच्छे खासे। यहाँ गरीब आदमी अपना पेट पालने के लिए बैठा है, आप उससे मदद मांग रहे हो। जो जिसको खुद मदद की जरूरत है वो क्या मदद करेगा भाई आप आपकी?
ठीक है। तो अगर कुछ हो तो भाई हमारी ही मदद कर दो भाई। भाई आप लर्निंग के वीडियो बना के डाल दो, बिल्कुल डालेंगे ब्रो, डालेंगे। थोड़ा सा तुम्हारा भाई ना इस टाइम पे थोड़ा सा भाई लेजी भी है, थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा भी है, तो क्या करूँ, मजबूरी है भाइयों। बड़े यूट्यूबर रिप्लाई नहीं करते हैं। तो भाई देखो, पहली बात तो ये है, सबसे सबसे जरूरी बात, कोई यूट्यूबर आपको नहीं कहता है कि आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। ये आपकी ओन रिसर्च होती है, आप इन्वेस्ट करो, आप जो भी करते हो वो आपकी सब कुछ है। यूट्यूबर क्या कहता है भाई, वो ये कहता है कि यार आपको अगर मेरे से फायदा है आप मुझसे सीख सकते हो, ठीक है। वो हमेशा, हर कोई भी उठा के रख लो। नहीं तो यूट्यूबर अगर मदद करने बैठेगा ना भाई, तो अभी मेरे पास में मेरे बहुत सारे भाई लोग हैं यार, मेरे पुराने पुराने भाई लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, पता नहीं सालों हो चुके हैं, ठीक है। अभी मैं एक बंदे की मदद करूं, दूसरा बंदा नाराज नहीं होगा मुझसे, कहेगा यार आपने मदद कर रहे हो और सबको तो दो भाई, फिर मदद कर रहे हो तो भाई, ये कंडीशन है, ठीक है। और भाई फिर उस लायक भी बंदा होना चाहिए जो सबको सबकी मदद कर सके। तो यार अभी अपने भाई को उस लायक बनाओ, फिर आपका भाई मदद करेगा, खुल के मदद करेगा। बहुत सारे लोगों की मदद करता भी था भाई, पहले दिया भी हूँ, बहुत लोगों को दे डाला हूँ, ठीक है। बट अब मेरे पास में उतना पैसा नहीं है कि मैं किसी की मदद कर सकूं। एक बंदा नहीं होगा, मैंने पचासों पचासों सौ लोगों को दे रखा है, फंड दे डाले हैं, पता नहीं कितना कितना करके। एक बंदा नहीं है कोई। और मैं किसी से आज तक एक पैसा नहीं मांगा, सो प्लीज डोंट स्कैम ब्रो, ठीक है। और जो जिसको देता हूं ना वो भग जाता है, दोबारा नहीं मिलता है, वो बंदा ना देखता है ना कुछ करता है। जिसकी मदद कर दो ना, वो बाद में नाम क्या भैंस की आंख, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना। तो प्लीज, मैं आपके हालात समझ सकते हो, मैं आपका मदद इसमें कर सकता हूँ भाई, आप रीड करो, ठीक है। सबसे बड़ी मदद यही है आपको, अगर आप सीख गए ना तो वो बेस्ट है ब्रो। और कोई मदद नहीं है, कोई मदद नहीं काम आएगी आपको। मैं आज अगर चार पैसे दे दूंगा ना, आप उसको खर्चा कर डालोगे, कुछ कर डालोगे, वो आपकी लाइफ टाइम नहीं चलेगा मेरे भाई। लाइफ टाइम चलना है तो आपकी रीडिंग चलनी है, ठीक है। तो वो आप करो, आप मुझसे सीखो, किसी से भी सीखो, तो वो चीज करो भाई। रोज एक वीडियो आएगा, हम देख देख के सीखते रहेंगे, इग्नोर कर देते हैं वो भाई। उनको पता है आप जैसे ना, बहुत सारे बंदे आते हैं स्कैम करते हैं ब्रो, ठीक है। मैं भी बता रहा हूँ ना, बहुत सारे बंदे आते हैं, बहुत सारे, वो छप चुके होते हैं पैसा दे दे के, समझ रहे हो। तो ये चीज होती है। तो कोई अच्छा सीधा साधा बंदा हो ना, उसको तो लूट ले जाएंगे सोशल मीडिया पे लोग, ऐसे लोग भरे पड़े हैं, ठीक है। तो हकीकत यही है भाई, रियलिटी यही है। किस पे विश्वास करे आदमी, उसको तो नहीं पता है कि भाई मैं जिसकी हेल्प कर रहा हूँ रियल में हेल्प लेने के काबिल है या फिर झूठ बोल के ले रहा है, समझ रहे हो। और फिर भाई मैं तो अभी गरीब आदमी, मैं तो छोटा आदमी, मेरा मेरा तो उतना भी है भी नहीं कि मैं किसी की मदद कर सकूं भाई, तो सॉरी यार ब्रो। भाई इसके मत कहिए, प्लीज प्रूव कर सकता हूँ भाई। गरीबों घर वालों को वापस करना चाहता हूँ भाई, मार्केट छोड़ना चाहता हूँ भाई। ब्रो नहीं है मेरे पास, होता मैं कर देता यार आपकी हेल्प ब्रो, ठीक है। होता तो मैं कर देता, बट मैं खुद अपना यहाँ पे क्या कर रहा हूँ भाई, इस टाइम पे पैसा बचा रहा हूँ। मेरी सारी बहुत सारी ट्रेडें लगी पड़ी हैं, कुछ प्रॉफिट में है कुछ लॉस में है, सबको मैनेज करना मेरे बस की बात नहीं है ऐसे में, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे अगर दान करूँ तो फिर दिक्कत हो जाएगा ब्रो। हाँ, अपने भाई को इस काबिल बनाओ भाइयों, ठीक है, मिलियन में लेके जाओ, फिर देखो। मिलियन में लेके जाओ, चैनल मिलियन में जाए, आप लोग यहाँ पे 10-10 हजार लोग बैठो, एक दिन में एक बंदे का मैं हेल्प जरूर करूंगा,
एक बंदे का चलो ले लो, दो बंदे का ले लो, 5 बंदों की हेल्प कर दिया करूंगा, ठीक है बस। लेकिन ये मिलियन में जाए तब। दिल का अच्छा हूँ, बुरा नहीं हूँ इंसान दोस्तों, ठीक है बस। उस काबिल होना चाहिए इंसान यार।